वेस्टर्न फिलॉसफी में और वेस्टर्न रिलीजन में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, लेकिन हाँ वहाँ भी ऐसे लोग हैं। मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब वो नहीं है तो जो हम लोग समझते हैं। सेकुलरिज्म का असली मतलब होता है इहलोकवाद, जो मानता है कि यही दुनिया अंतिम सत्य है, इसके परे कोई दुनिया नहीं है। दिस वर्ल्डलीनेस को मानने वाले तो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात नहीं करते। ऐसे कार्ल मार्क्स बिल्कुल नहीं करते हैं। आप जॉन लॉक से पूछेंगे बिल्कुल नहीं करेगा। जो भी मार्क्सिस्ट होंगे या डार्विन से बात करेंगे बिल्कुल नहीं मानेगा उस चीज़ को। तो जो भी लोग मानते हैं कि दिस इज़ द ओनली वर्ल्ड, देयर इज़ नो अदर वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात नहीं करते। पर जिनको यहाँ के कुछ दर्शनों की तरह भरोसा है कि इसके बाद कुछ है, वो मानते हैं कि स्पिरिचुअल फ्रीडम होनी चाहिए। उसमें दो तरह के विचार हैं जो सेमिटिक धर्मों में है। सेमिटिक धर्म का मतलब है यहूदी, ईसाई और इस्लाम, एक ही चेन के धर्म है तीनों। इन तीनों का मानना है कि स्वर्ग पहुंचना ही मोक्ष है। मोक्ष नहीं बोलते, मुक्ति बोलते हैं, बोलो लिबरेशन है। अगर आप उनका पीछे थोड़ा सा देखेंगे कहानी, बाइबल का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है जेनेसिस। जेनेसिस में बताया गया कि दुनिया उनिया कैसे बनी, सब कुछ कैसे हुआ। उसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। उसकी शुरुआत में क्या है कि जो गॉड है, मतलब गॉड का मतलब यहूदियों के लिए जो जाहवे या यहोवा है, इस्लाम में जो अल्लाह है और ईसाइयत में जो गॉड है, वो स्वर्ग में रहता है। उसने दुनिया बनाई। पहले उसने एडम को बनाया, फिर ईव को बनाया। एडम को बनाया, फिर एडम क्योंकि अकेला बोर हो रहा था, उसकी बोरियत दूर करने के भाव से और थोड़ा पूर्णता आने के लिए एडम की एक एक्स्ट्रा हड्डी से ईव को बनाया। तो पहली औरत कैसे बनी समझ लीजिए इस बात को, मतलब क्लैरिटी रहनी चाहिए इसमें, है ना। तो वहाँ ये बहुत विवाद की बात है वहाँ पर उन समुदायों में। अब वो लोग वहाँ पर थे, तो गॉड ने उनसे ये कहा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम भी हो ही, कुछ भी करो, यहाँ आराम से रहो, बस एक चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, वो मत करना। अब वो चीज़ के इस पर डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए मना किया था, कुछ मानते हैं कि ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए मना किया था, कि दिमाग मत लगाना, ज़्यादा सोचना समझना मत, विश्लेषण मत करना, चुपचाप रहो यहाँ पर। फिर ऐसा एक प्रसंग आता है कि एक सांप का प्रसंग है। फिर ईव ने एडम को कहा कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, उकसाया ईव ने, ध्यान रखना है और एडम ने वो पाप किया, उसको बोलते हैं ओरिजिनल सिन, मूल पाप कह लीजिए, ओरिजिनल सिन। उस सिन की खबर मिली गॉड को या जाहवे को। तो जाहवे जो है यहूदियों का ईश्वर है, तो उसके यहाँ वो बहुत दयालु नहीं है, वो दंड देता है। इसलिए जो ओल्ड टेस्टामेंट में उसमें कथन आता है, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। ये ओल्ड टेस्टामेंट का ही सिद्धांत है जो यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है। तो सजा के तौर पर उसने एडम और ईव को धरती पे भेजा। वहां वो जिसमें थे उसको बोलते हैं द ईडन गार्डन या गार्डन ऑफ ईडन। हम कलकत्ता में समझते हैं ना गार्डन वो ईडन का मतलब स्वर्ग है, तो स्वर्ग का उद्यान। तो स्वर्ग के उद्यान में एडम और ईव रहते थे, वहां पर खुश रहते थे। उनसे गलती हुई, पाप हुआ। इस्लाम में कुछ लोगों ने इसकी नई व्याख्या भी की है। ये भी कुछ लोगों ने कहा कि वो आदिम पाप दरअसल पॉजिटिव था, ऐसी व्याख्या भी कहीं कहीं मिलती है। बहुत डिबेट्स हैं इस पर। तो फाइनली उनको भेजा और ये कहा कि अब तुम धरती पे जाके अपने पसीने से कमा के खाओ, मेहनत करो। तो दुनिया कैसे बनी, चांद सितारे कैसे बने, जीव जंतु कैसे बने, वो 5-6 दिन का प्रोसेस बताया गया है। फिर वो यहाँ आए। तो सेमेटिक धर्मों में कहीं थोड़ा कम इंटेंसिटी के साथ, जैसे इस्लाम में इस बात की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, यहूदियों में, ईसाइयों में थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से ये बात फील की जाती है कि हम यहाँ जो हैं पनिशमेंट के रूप में हैं, और इस पनिशमेंट से लिबरेशन, ये सड़क वड़क बनाना, एसडीए तो बेकार की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं। असली जो आनंद है, असली जो फ्रीडम है, वो तो वापस गार्डन ऑफ ईडन में पहुंचना है। वहां कैसे पहुंचेंगे? तो वहां क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, भारत में नहीं है। भारत का ईश्वर का कॉन्सेप्ट इतना डेमोक्रेटिक है कि भारत में ईश्वर किसी आत्मा को नष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अपने आप में
नित्य है। सेमेटिक धर्मों में ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आत्मा को नष्ट भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड कैन बी डन बाय गॉड, इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है उनका। तो एक ही तरीका है वापस आने का कि ईश्वर को मनाओ, प्रार्थना करो, वो मान जाए, गलती के लिए हम सॉरी बोलते रहेंगे, वो माफ कर दे, बुला ले वापस। इसलिए वहां पर यह कहा गया कि काम तो करना है भाई जिंदा रहने के लिए, पर छुट्टी जिस दिन मिलेगी ना उस दिन पूजा पाठ करना है। एंड दैट इज वाई होली डे इज होली डे। ये होलीडे शब्द ऐसे नहीं बना है, होली डे को होलीडे आगे चल के बोला गया। इसलिए आप देखेंगे रविवार का दिन ईसाइयों में पूजा पाठ का दिन है, और वही दुनिया भर में छुट्टी का दिन हो गया, क्योंकि उनकी दुनिया भर में धौंस है इस समय, तो छुट्टी का दिन उनके हिसाब से हो रहा है। तो छुट्टी का दिन का मतलब है पूजा पाठ का दिन, ताकि भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान वापस बुला लो, गलती हो गई हमसे। लंबी कहानियां हैं। ईसा मसीह का क्रूसीफाई होना भी उसका एक प्रोसेस है, वो सबके पाप माफ करने का प्रयास कर रहे थे अपनी ओर से। तो इन धर्मों के लोगों का जो सामान्य मानना है वो ये कि जिस दिन मुक्ति मिलेगी, इस संसार से मुक्त होकर वापस पहुंचेंगे स्वर्ग में, हेवन कह लीजिए, जन्नत कह लीजिए, उसको ईडन कह लीजिए, और वहां फिर हम अपना जैसे थे शुरू में वैसे रहेंगे। तो आदम हव्वा, एडम ईव को आदम हव्वा बोलते हैं इस्लाम में, तो आदम हव्वा और उनकी सारी संतानें जो उनकी जनरेशन्स हैं, वो सब उसी एक पाप की वजह से इस धरती पर सजा भुगत रही हैं। तो जो जेल में है उसकी आज़ादी क्या है? जेल से बाहर निकलना। ये जेल है, जेल से बाहर निकलने का मतलब है स्वर्ग में वापस जाना। तो धार्मिक तौर पे ये है। पर वहाँ के कुछ फिलोसफर्स ने अलग तरीके से भी देखा, जैसे एक स्पिनोजा नाम के फिलोसफर हुए, डिटर्मिनिस्टिक थॉट वाले आदमी है। उन्होंने कहा कुछ मुक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। अगर आप इस पूरे संसार को समझ पा रहे हैं, यही ईश्वर है, जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। देयर इज नथिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज फ्री विल या फ्रीडम ऑफ विल। जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, उसको नियति मान के समझना, अपनी भूमिका को शून्य मान लेना, ये समझ लेना कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है ईश्वर की मर्जी के बिना, ये आप ठीक से महसूस जिस दिन कर लेंगे, वो मोमेंट आपकी मुक्ति का मोमेंट है। ऐसे थॉट्स भी हैं, तो मतलब हर तरह के थिंकर्स वहाँ भी हैं। तो बस ये कि भारत में एक प्रोसेस है, आना है जाना है, आना है जाना है। उन धर्मों में एक ही बार जिंदगी मिलती है, एक बार मिस्टेक हुई तो काम खत्म, रीबर्थ का स्कोप नहीं। हालांकि हर धर्म में कुछ लोग, जैसे इस्लाम में सूफियों ने रीबर्थ की बात कई बार की है, क्रिश्चियंस में कुछ मूवमेंट्स हैं जो रीबर्थ की बात, आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस रीबर्थ को बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा मानता था। यहाँ तक कि सुकरात और प्लेटो को पढ़ते हुए भी कहीं कहीं संदेह होता है कि वो रीबर्थ की बात कर रहे हैं। पाइथागोरस तो खुल के कर रहा है। तो कुछ कुछ लोग हुए, मतलब पाइथागोरस प्री क्रिश्चियनिटी है, उसको क्रिश्चियन थिंकर नहीं मान सकते। ईसा मसीह से पहले की बात है, वो ग्रीक फिलोसफी की बात हुई। तो पश्चिम में भी बहुत सारे थिंकर्स ने रीबर्थ को माना है, पर जो तीनों सेमेटिक धर्म हैं ये अपने सिद्धांतों में रीबर्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, मतलब इसी डिबेट को, मतलब इस डिबेट के दो पहलू हैं, दरअसल दो डिबेट्स हैं। एक डिबेट ये है कि हम क्या कुछ भी करने की स्थिति में हैं या नहीं है। एक ये है कि हम जो जजमेंट्स करते हैं वो जजमेंट्स करने में हमारी फ्रीडम ऑफ विल काम आती है कि नहीं आती है। ये दो अलग अलग बातें हैं। जो पहली बात है कि मनोज शर्मा ने कैसे वो कर लिया और वो पान सिंह तोमर जो नहीं कर पाया, दो तरीके हैं। एक जो सबसे सामान्य तरीका है, जो हम सबको खुशी देता है, वो ये है कि हम मान लें कि हम जो चाहते हैं हम कर लेते हैं। अगर मैं ठान लूँ कि मुझे कुछ करना है तो मैं कर लूँगा। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने ठाना नहीं, या मेहनत नहीं की, या मेरी स्ट्रेटेजी खराब थी। ये सब बातें हम मान सकते हैं। और दूसरी थॉट है कि अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो शायद हमको ये मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि दरअसल मैं जो कुछ भी करता हुआ दिखता हूँ, दरअसल वो मैं कर नहीं रहा होता हूँ, वो हो रहा होता है। इस डिबेट को फिलॉसफी में हम नियतिवाद और संकल्प स्वातंत्र या डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की डिबेट से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाह रहे कि मेरी राय इसमें क्या है, तो बहुत गहराई में जाएंगे तो सच बात है कि नियतिवाद ज़्यादा मजबूत विचार है।
डिटर्मिनिज्म बहुत मजबूत विचार है। इसे यूं समझें, मतलब फ्री विल को हम क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि मान लीजिए किसी ने हत्या की, किसी ने बड़ा अच्छा काम किया, अब हत्या करने वाले को दंड देना चाह रहे हैं, अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार देना चाह रहे हैं। इसीलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि उसके पास वैसा नहीं करने का ऑप्शन भी था, पर उसने जानबूझ के वही ऑप्शन चुना। अगर हत्या करने वाले के पास केवल हत्या करने का ही ऑप्शन होता तो आप सजा क्यों देते उसको? कोई रोबोट अगर किसी के ऊपर चढ़ के मार दे उसको, कोई कार ड्राइवर नहीं है उसके अंदर, गलती से स्टार्ट करके छोड़ दिया था, अचानक धक्के से चली और किसी को मार दिया, अब कार को पनिशमेंट नहीं देते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि कार के पास फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। कार तो रोबोट एक यंत्र है। तो जब हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल नाम की कोई चीज़ है या फ्री विल नाम की चीज़ है, इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सोचने और करने की क्षमता है, नंबर 1। इसलिए किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिलती है। 7 साल से छोटे बच्चे को आईपीसी में पनिशमेंट कभी नहीं मिलती है, चाहे वो किसी की हत्या ही कर दे। ऐसा एक केस हुआ उत्तर प्रदेश में, 6 साल का बच्चा था, 2 साल के बच्चे से खेल रहा था, दोनों पानी पानी खेल रहे थे। 2 साल के बच्चे को उसने बाल्टी के अंदर उसका मुंह डाल दिया, वो डाले रखा बहुत देर तक। वो बच्चा हिलता रहा, ऐसे फिर हिलना बंद हो गया, तो वो खेल रहा है कि हिलो हिलो, अब क्यों नहीं हिल रहे, बच्चा मर गया। पर केस दर्ज ही नहीं हो पाया क्योंकि आईपीसी में लिखा हुआ था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को हम अभियुक्त मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास वैसा शरीर और बुद्धि नहीं है कि वो सोच समझ के फैसला कर सके। दूसरी शर्त है कि मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, फ्रीडम टू चूज। और तीसरा ये है कि क्षमताओं के साथ साथ, ऑप्शंस के साथ साथ, मैं किसी ऐसी कंडीशन में नहीं हूं कि मैं किसी मजबूरी में कुछ करने को बाध्य किया गया हूं। अगर ये 3 चीजें हैं तो मैं जो भी फैसला करूंगा माना जाएगा कि मैंने खुद सोच समझ के किया, होशो हवास में किया है। और पूरा जुडिशियल सिस्टम, पूरा जूरिस्प्रूडेंस इस पे बेस्ड है कि अगर कोई अपराधी है तो उसने अपनी इच्छा से अपराध किया है, और क्योंकि होशो हवास में किया है इसलिए सजा का हकदार है। हमारा सोशल सिस्टम इसी पे चलता है। आप लोग काम करते हैं, अच्छा काम किया तो प्रमोशन हो गई, सैलरी ज़्यादा बढ़ी, काम उतना अच्छा नहीं किया तो प्रमोशन कम हुई, सैलरी कम बढ़ी, क्योंकि हम सब मान के चल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ विल है। आप चाहते हैं तो अच्छा काम करते हैं, नहीं चाहते तो नहीं करते हैं, ये सिस्टम है। ये एक मोटी सहमति है और दुनिया इस पे चल रही है। अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगेगा कि नियतिवाद ज़्यादा सही विचार है। और नियतिवाद के बहुत सरल भाषा में अगर मैं कहूँ एक वाक्य में, जो कुछ भी हम करते हैं, हम करते हुए दिखते हैं, हम करते नहीं हैं, हमारे माध्यम से हो रहा होता है, हम निमित्त मात्र हैं। हमारी भूमिका केवल ये है कि हमारे थ्रू होना वो प्रोसेस का पार्ट बना, हमने किया नहीं। इसी को बोलते नियतिवाद, जिसका मतलब हर चीज़ तय है। जैसे भारत में लोग बोलते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बिना, ये नियतिवाद की बात ही हुई ना, जबकि भारतीय दर्शन नियतिवाद को मानता नहीं है। ये लोक प्रचलित मुहावरे हैं। अगर आप दर्शन की बारीकियों में जाएंगे तो भारतीय दर्शन नियतिवाद को नहीं मानता है। कर्म सिद्धांत को मानने वाला नियतिवाद को मान ही नहीं सकता है। भाई कर्म सिद्धांत है, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म से पाप मिलेगा, इसका मतलब निहित है कि मैं कर्म कर सकता हूं, नियतिवाद नहीं हो सकता है। पश्चिम में भी नियतिवाद बहुत कम लोग मानते हैं, और मुझे पता नहीं कितना इंटरेस्ट आप लोगों को इन बातों में आएगा, लेकिन सेमिटिक धर्मों को नियतिवाद और फ्रीडम ऑफ विल की डिबेट में इतना उलझना पड़ा कि फ्री विल का कंसेप्ट क्यों मानना पड़ा उनको। अगर आप इसके पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड समझें संक्षेप में, देखिए, सामी धर्म मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है और शुभ यानी कि गुड, अच्छा भी है। अच्छे का मतलब न्यायप्रिय है, दयालु है और अन्याय नहीं करता है, वो शुभ का मतलब हुआ। सर्वशक्तिमान ईश्वर का मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। शुभ का मतलब है कि वो न्याय करता है, अन्याय कभी नहीं करता है, गलत कभी नहीं करता है। पर दुनिया में अशुभ है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। इविल का मतलब यह हुआ कि हमने अपनी आंख के सामने देखा कि एक गंदे आदमी ने एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की हत्या कर दी, तड़पा तड़पा के मारा उसको। ये कैसे हो गया? भारत के लोग तो मस्त हैं, बोलेंगे पुनर्जन्म होगा, पिछले जन्म का हिसाब बराबर हो रहा था। यहां तो दिक्कत है व्याख्या करने में।
उनका जन्म भी एक ही है, एक ही जन्म मिला, अच्छा इंसान था, एक बुरे व्यक्ति ने तड़पा तड़पा के मार दिया उसको। अगर भगवान सर्वशक्तिमान था, उसने रोका क्यों नहीं? भगवान सर्वज्ञ भी है, उसको पता भी था पहले से कि ऐसा होने वाला है, तब भी नहीं रोका। भगवान शुभ भी है, वो गलत काम नहीं कर सकता है। तो एक शुभ ईश्वर ने, जो कि सर्वशक्तिमान भी है, ऐसा क्यों होने दिया? इसको वेस्टर्न फिलोसफी में, फिलोसफी ऑफ रिलीजन में बोलते हैं, एक डायलेमा बोलते हैं। डायलेमा को 3 सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। सबसे पहले एपिक्यूरस नाम के दार्शनिक ने किया था।